पछुआ हवा के साथ आग ने मचाई तबाही। रिहायशी झोपड़ियों के साथ गृहस्थी का सामान जलकर खाक। मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण के तीसरे दिन जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। प्रबुद्धजनों की बैठक कर सीधा संवाद करेंगे भाजपा पदाधिकारी। जन्मदिन पर पौधारोपण कर कुंवर आरपीएन सिंह ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। आनंद विहार से छपरा के बीच विशेष साप्ताहिक ट्रेन का परिचालन 30 अप्रैल से और संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। पछुआ हवा की ललकार तथा गृह स्वामियों की लापरवाही से प्रतिदिन कहीं न कहीं आग की घटनाएं घटित हो रही हैं। इसी क्रम में खड्डा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बंधु छपरा में बुधवार की दोपहर अज्ञात कारणों से लगी आग, जिसमें 5 रिहायशी झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। झोपड़ी में रखा गया सामान जैसे कपड़ा, अनाज, जेवरात सहित नकदी रुपए भी जल गए। ग्रामीणों के अथक प्रयास से आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। आग बुझ जाने के बाद फायर ब्रिगेड का वाहन आया। इस आगजनी में वरवरी पुत्र रामवृक्ष, अरविंद पुत्र रामवृक्ष, हरिकिशोर, सुनील, अभिमन्यु आदि लोगों की झोपड़ियों सहित रखा हुआ लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची खड्डा थाने की पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने का कार्य किया। आग बुझ जाने के बाद फायर ब्रिगेड का वाहन पहुंचा। पड़ौना कोतवाली क्षेत्र के मनिकौरा गांव के चेरिता टोले में बुधवार की शाम को आग के कारणों से 22 झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। सबसे पहले रामायण की झोपड़ी में अज्ञात कारणों से आग लगी। तेज हवा के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और बगल के विकाऊ, रामलखन, नंदू यादव, छोटे हरेश, वंशराज, रामबदन, रामू, रामायण, राम प्रसाद, ध्रुव यादव, दीनानाथ, बराहन, छोटेलाल, आनंद, सत्यनारायण, चंद्रिका, पृथ्वी, रविंद्र, गौतम, मराक्षी समेत 22 लोगों की झोपड़ियों को कुछ ही देर में आग ने जलाकर राख कर दिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने गांव वालों की मदद से आग पर काबू पाया। लेखपाल रंजीत जायसवाल ने क्षति का आकलन किया। वहीं 28 मई को वंशराज शर्मा की बेटी अनीता की शादी होनी है। वंशराज ने बेटी की शादी धूमधाम से करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। आग लगने से एक झटके में ही शादी वाले घर में रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए। इससे वंशराज के अरमानों पर पानी फिर गया है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय ढंग से शांतिपूर्ण तथा सकुशल संपन्न कराए जाने के क्रम में मतदान कार्मिकों के तीसरे दिन प्रशिक्षण प्रातः 10 बजे से उदित नारायण डिग्री कॉलेज पटौना में संपन्न हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने प्रशिक्षण स्थल पर निरीक्षण किया तथा प्रशिक्षण कर रहे मतदान कार्मिकों से वार्ता भी की। प्रशिक्षण के दौरान मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया से मास्टर ट्रेनर के द्वारा ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, पिंक पेपर सील एवं रबर स्टैम्प, मतदाता रजिस्टर 17 का, एड्रेस टैग, लाह मोहर पैड, एरो क्रॉस मार्क, कम्युनिकेशन प्लान, वर्नुवेबल मतदेय स्थल, मजरा, पीठासीन अधिकारी की डायरी, समस्त फार्म तथा लिफाफे, डमी बैलेट यूनिट के बारे में भी प्रशिक्षण कराया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मौसम प्रतिकूल है। तेज धूप से बचने के लिए सर पर कपड़ा अवश्य रखें तथा लगातार पानी, नींबू, ORS पीते रहें जिससे शरीर में पानी की कमी न हो। हम सभी को पूर्ण मतदान बिल्कुल निष्पक्ष होकर संपन्न कराना है। उन्होंने कहा कि पार्टी रवानगी के दिन सुबह आकर अपने निर्वाचन संबंधी EVM, वीवीपैट, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मशीन प्राप्त कर लें जिससे कि दोपहर की गर्मी से बचा जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी कार्मिकों को सौंपे गए दायित्वों की पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करने सहित चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लेने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, चुनाव के दौरान सभी मतदाताओं के लिए निष्पक्ष तथा स्वतंत्र माहौल प्रदान करना, जिससे कि वह घर से निकलकर मतदान अवश्य करें। मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी मतदान कार्मिकों को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ऑनलाइन वेबसाइट पर पीठासीन अधिकारी मतदान कार्मिकों हेतु हैंडबुक उपलब्ध है, जिसका अध्ययन आप लोग अवश्य करें। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन के दौरान कार्मिकों की भूमिका, उनके महत्व पर वार्ता की। प्रशिक्षण कुल 4 दिवसों में चल रहा है, जिसके अंतर्गत कुल 7170 मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, परियोजना निदेशक जगदीश त्रिपाठी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामजीवन मौर्य, जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी, DC मनरेगा राकेश, जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार, DIOS रविंद्र तथा अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आगामी 7 से लेकर 15 मई के बीच समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले प्रबुद्ध जनों की अलग अलग बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रबुद्ध वर्ग से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। सभी बैठकों को सफल बनाने के लिए लोकसभा प्रभारी नरेंद्र मोदी त्रिपाठी ने गुरुवार को रविंद्रनगर भाजपा कार्यालय में बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की। बैठक को संबोधित करते हुए लोकसभा प्रभारी नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुशीनगर लोकसभा में 7 से लेकर 15 मई के बीच पार्टी के द्वारा चिकित्सक बैठक, प्रबंधक प्रधानाचार्य बैठक, व्यापारी सम्मेलन, एनजीओ बैठक, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक तथा सामूहिक भोज आयोजित किया जाएगा। सभी कार्यक्रम अलग अलग आयोजित होंगे तथा सभी में पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता भाग लेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनना और दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनना संभव है। लोकसभा संयोजक तथा जिला उपाध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह ने कहा कि आगामी दिनों में होने वाले अलग अलग कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। बैठक में जिला उपाध्यक्ष विजय कुमार शुक्ल, डॉक्टर केपी गौड़, डॉक्टर टीएन राव, धनंजय तिवारी द्वितीय, सुरेंद्र कुमार, नारायण दत्त तिवारी, जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनंद आदि लोग उपस्थित रहे। भौतिकता की चमक में हम सभी प्रकृति से दूर हो जा रहे हैं। वर्तमान में चल रहे गर्म हवाएं प्रकृति की तरफ से हम सबको चेतावनी है। यदि हम सब नहीं सुधरे तो भविष्य में भी हमें प्रकृति का और भी विकराल रूप देखना पड़ सकता है। हम प्रकृति के कोप से बचें, इस हेतु प्रकृति की ओर वापस लौटते हुए अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा खुशनुमा रखना होगा। उक्त बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा वर्तमान में राज्यसभा सांसद कुंवर आरपीएन सिंह ने जन्मदिन के अवसर पर गुरुवार को पटौना राजदरबार स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में नई दिशा पर्यावरण सेवा संस्थान के सचिव डॉक्टर हरिओम मिश्रा के साथ पौधारोपण करते हुए कहा। श्री सिंह ने कहा कि प्राणवायु ऑक्सीजन से लेकर फल फूल, औषधि तथा जीवनोपयोगी अन्य चीज़ों के लिए हम पेड़ पौधों पर निर्भर है, इसलिए बेहतर कल के लिए अधिकाधिक पौधे लगाने तथा बचाने की जरूरत है। पौधारोपण के पूर्व श्री सिंह के द्वारा श्री राधा कृष्ण मंदिर में हवन पूजन कर ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. सिंह, प्रदीप मोदनवाल आदि लोग उपस्थित रहे। श्री हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर क्रीड़ा भारती, जो खेल और खिलाड़ियों के लिए समर्पित संस्था तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनुषांगिक संगठन क्रीड़ा भारती के स्थापना दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष क्रीड़ा भारती कुशीनगर गोरक्ष प्रांत के पटौना के जगदीशपुरम में नवनिर्मित श्री हनुमान मंदिर में प्रांत मंत्री वीएन मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष अरुण मिश्रा, जिला योग प्रमुख प्रदीप भैया शाह, जिला सहमंत्री राधे यादव तथा कार्यकर्ताओं के साथ आराध्य देव श्री बजरंगबली की मूर्ति का प्रांत मंत्री श्री वीएन मिश्रा, अरुण मिश्रा ने माल्यार्पण के साथ पूजा अर्चन, संगीतमय सुंदरकांड पाठ के साथ प्रसाद वितरण करते हुए किया। रेलवे प्रशासन के द्वारा ग्रीष्मकालीन यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए 05305 और 05306 छपरा आनंद विहार टर्मिनल छपरा ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी का संचालन छपरा से 30 अप्रैल से 28 जून 2024 तक प्रत्येक मंगलवार तथा शुक्रवार को तथा आनंद विहार टर्मिनल से 1 मई से 29 जून 2024 तक प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को 18 फेरों हेतु किया गया है। छपरा आनंद विहार टर्मिनल ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी 30 अप्रैल से 28 जून 2024 तक प्रत्येक मंगलवार तथा शुक्रवार को छपरा से 23:55 पर प्रस्थान करके दूसरे दिन सिवान से थावे, तमकुही, पटरौना, कप्तानगंज, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, बभनान, मनकापुर, गोंडा, बाराबंकी, ऐशबाग, कानपुर सेंट्रल, इटावा, गाजियाबाद से छूटकर आनंद विहार टर्मिनल रात को 8 बजे पहुंचेगी। वापसी यात्रा में 05306 आनंद विहार टर्मिनल छपरा ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी 1 मई से 29 जून 2024 तक प्रत्येक बुधवार तथा शनिवार को आनंद विहार टर्मिनल से रात को 10:30 पर प्रस्थान करके गाजियाबाद, इटावा, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बाराबंकी, गोंडा, बभनान, खलीलाबाद, कप्तानगंज, पटरौना, तमकुही, थावे, सीवान होते हुए छपरा शाम को 5:30 बजे पहुंचेगी। गाड़ी में LSLRD 2 साधारण द्वितीय, शयनयान 4, वातानुकूलित तृतीय के 10 तथा वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 2 कोचों सहित कुल 22 कोच लगाए जाएंगे। खड्डा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मदनपुर सकरौली में बीती रात एक महिला का घर में ही संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। जानकारी होने पर सुबह दरवाजे पर भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची खड्डा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खड्डा थाना क्षेत्र के मदनपुर सकरौली गाँव में छोटे मुसहर की पत्नी गीता देवी उम्र 46 वर्ष का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गया। आस पड़ोस के
लोगों को जानकारी होने पर दरवाजे पर भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक नीरज राय, उप निरीक्षक अखिलेश कुमार यादव, ओम प्रकाश यादव, महिला कांस्टेबल पूर्णिमा सरोज, कांस्टेबल राजीव चौधरी, यशवंत यादव, उमेश यादव, राधेश्याम यादव, धनंजय सिंह आदि पुलिस टीम मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत को लेकर गाँव में तरह तरह की चर्चाएं भी हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पछुआ हवा के साथ आग ने मचाई तबाही, रिहायशी झोपड़ियों के साथ गृहस्थी का सामान जलकर खाक। मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण के तीसरे दिन जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। प्रबुद्धजनों की बैठक कर सीधा संवाद करेंगे भाजपा पदाधिकारी। जन्मदिन पर पौधारोपण कर कुंवर आरपीएन सिंह ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। क्रीड़ा भारती ने मनाया अपना स्थापना दिवस। आनंद विहार से छपरा के बीच विशेष साप्ताहिक ट्रेन का परिचालन 30 अप्रैल से। और संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।